नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार जॉनसार बावर के हकूकों पर डाका डालकर यहां के लोगों का शोषण कर रही, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन साध कर सरकार का साथ दे रहे हैं। यह कहना है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार का। दरअसल आज विकास नगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बॉबी पवार ने जॉनसार बावर के हकूक की बात करते हुए उत्तराखंड सरकार और यहां से चुनकर सदन में पहुंचे जनप्रतिनिधियों पर करारा प्रहार किया। बॉबी पवार ने जॉनसार बावर के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए पिछले 4 साल से यहां की जनता को माफी की लकड़ी न दिए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने 90 के दशक में चले केस और उस पर दिए न्यायालय के निर्णय सहित वाजिब उल अर्ज एक्ट व एक शासन देश का जिक्र करते हुए जॉनसार बावर के हकूकों को दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो एक जन आंदोलन शुरू करने की बात कही। विचार बन रहा है, क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, ये जो विषय है ये जौनसार क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के परगने से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर जो हकूक हमें मिलते थे वो वहाँ पर जो हमारे जल जंगल जमीन के जो स्थानीय लोगों के अधिकार थे, वो वनों के अधिकार हो, जल के अधिकार हो या अन्य जो अधिकार इसमें दिए गए थे, लंबे समय से देखा जा रहा है कि उसमें हमारा प्रशासन और हमारी सरकार लंबे समय से इंटरफेयर कर रही है। जबकि हमने इस पे चीज़ें निकाल कर देखी तो इसमें जे वाजिब उल अर्ज जो वहाँ पर जो एक एक्ट है जे उसका जो द्वारा चली जा रही जो व्यवस्था है पहले से, जो वर्तमान समय में भी जो खतौनियाँ वहाँ निकलती है उसके पीछे लगी होती है, या इसके अलावा मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड शासन का जो एक कार्यालय आदेश है 2010 का, चाहे वो हो चाहे एक ऐसा मुकदमा जो खत शैली, खत कोरू और खत समाल्टा और बेलाड़ के द्वारा जो न्यायालय में लड़ा गया था और 17 साल तक ये मुकदमा चला, चाहे उसका वो आदेश हो, इन सब में ये चीज़ें निकल कर आई है कि जौनसार बावर के जो स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं या वहाँ के जो निवासी हैं, उनकी जो सीमाएं हैं वो आज भी खत की सीमाएं लागू है। उन खतों के अंदर निवास करने वाले लोगों के अपने अधिकार हैं। अलग अलग खतों के हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो, उसमें अलग अलग अधिकार हैं। उसमें मछली मारने से लेकर खनन करने से लेकर हकूकदारी, अपनी इमारती लकड़ी से लेकर लकड़ी जलाने तक, मकान बनाने के लिए रेता बालू और पत्थर उठाने तक जो सारी अधिकार हमें दिए गए हैं वो बिल्कुल सरकार ने सीमित कर दिए हैं, जिसके लिए अब जन जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। और इसी के तहत हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, इसका संज्ञान लें और एक पत्र भी प्रेषित किया जाएगा और इसको अल्टीमेटम समझें, क्योंकि ये शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो गई है और कल लगभग 4 से 5 खतों की मीटिंग है जो इस संबंध में बात करने वाले हैं। इसमें हमारे अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया है, जो कि पूरा उल्लंघन उस न्यायालय के आदेश का भी है, जो न्यायालय का आदेश 1999 में 17 साल के बाद हुआ था। ये पूरा उल्लंघन मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड शासन के जो आदेश हैं 2010 का, ये उसका भी उल्लंघन है। और वाजिब उल अर्ज जो एक एक्ट व्यवस्था जो जौनसार बावर 1972 से चली आ रही है, ये उसका भी उल्लंघन है। सीधे तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जौनसार बावर के हकूक की ये जो लड़ाई है, इसको लड़ने का हम काम करेंगे। इसको लड़ने का हमारे साथ जो बैठे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस चीज़ को साक्षात उस समय देखा है, ये काम करेंगे और इस लड़ाई को आगे लड़कर अपने क्षेत्र के इन हकूकदारियों को उनके हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, कितनी समय से माफी की लकड़ी नहीं मिली? देखिए, जो माफी का प्रकरण है ये 3-4 सालों से माफी नहीं मिली है और इसमें साफ तौर पर जो कार्यालय आदेश है मुख्य वन संरक्षक का, इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अगर वहाँ पर कोई सूखा पेड़ हो या रोगग्रस्त पेड़ हो या उखड़ा पेड़ हो, उसको अगर पहले बनाने का काम करेंगे तो पहला अधिकार वहाँ के ग्रामीणों का है। उसके बाद अगर वो पेड़ बच जाते हैं तो वन निगम लॉट बनाकर उसको राजस्व के लिए प्राप्त कर सकता है। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर 3-4 वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके हकूक की लकड़ी, माफी की लकड़ी नहीं दी गई, पर उल्टा प्रत्येक वर्ष हजारों पेड़ काटकर वन निगम ने बहुत बड़े बड़े लॉट बनाए हैं। तो अगर यहाँ के लोगों के लिए सूखा पेड़ नहीं था, उखड़ा पेड़ नहीं था, रोगग्रस्त पेड़ नहीं था, तो वन निगम ने क्या हरे पेड़ बनाए या वन निगम ने कहां से हजारों
हर साल हजारों पेड़ बनाए, इसका जवाब वन निगम को देना पड़ेगा, इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, वन विभाग को देना पड़ेगा, उत्तराखंड सरकार को देना पड़ेगा। साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यहाँ के हक हकूकों पर डाका डालने जैसी ये बात है और डाका डाला गया है। जो लकड़ियां जो माफी के तहत स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, जो वन निगम ने लकड़ियां बनाकर राजस्व को देने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि ये चेतावनी मानी जाए प्रेस वार्ता? देखिए, बिल्कुल इस प्रेस वार्ता को अल्टीमेटम माना जाए। हम जिलाधिकारी देहरादून, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ये पत्र के माध्यम से भी प्रेषित करेंगे और इसी के तहत जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कल 4 खतों की मीटिंग है, 4 खतों की मीटिंग है, जिसमें लगभग 60-70 जो गांव उसके अंदर में आते हैं उनकी मीटिंग है और इसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जौनसार का जो जनजातीय क्षेत्र के जो हक हकूक जो जिन पर कुठाराघात हुई है उसको हक हकूकों को दिलाने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और जौनसार के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे।